नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। यह पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आपके आज के एग्जाम में ऐसा ही कुछ पेपर आने वाला है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं क्या कहते हैं उन्हें? सुलभ साधन, विरल साधन, उपयुक्त संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? विरल संसाधन। ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सॉल्व पेपर है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दूसरा। दो कछारी या टीका मिट्टी कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, या किसको कहते हैं दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी को। प्रश्न है तीसरा है दोस्तों, मरुस्थल मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थल मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। सुनहरी रेशा है दोस्तों, सुनहरी रेशा क्या है? गन्ना, जूट, सोना, गेहूं। तो क्या है? जूट। नगद दाम की फसल है दोस्तों, क्या है? गन्ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए यूजफुल पेपर है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है दोस्तों? कोयला है। बॉम्बे हाई क्या है? बॉम्बे हाई क्या है दोस्तों? जल स्रोत है, पर्यटक स्थल है, खनिज तेल है, या शहर है दोस्तों? क्या है दोस्तों? बॉम्बे हाई क्या है दोस्तों? पर्यटक स्थल है दोस्तों। भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्र क्या है दोस्तों? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त सभी। तो क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी। चौथा नंबर है दोस्तों। याकोहोमा जापान में आपदा प्रबंधन का संगोष्ठी हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 1994 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1900 ईस्वी में। किस उद्योग के नष्ट हो जाने के कारण भारत का धन इंग्लैंड की ओर गया? हस्तकर उद्योग, दस्तकारी उद्योग, कृषि उद्योग, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोलपोल विद्रोह से संबंधित था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। क्या था दोस्तों? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। संयुक्त वन प्रबंधन संस्था में महत्वपूर्ण स्थान है किसका है दोस्तों? वन सुरक्षा समितियों का। दूसरा है दोस्तों, भूकंप एक ऐसा संकट है जो प्रभावित होता है दोस्तों। भूकंप एक ऐसा संकट है जो प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है दोस्तों? संपूर्ण जनजीवन। क्या प्रभावित होता है दोस्तों? संपूर्ण जनजीवन। भारत में तटीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में से है मुंबई। क्या है दोस्तों? मुंबई। भूकंप की तीव्रता को द्वारा नापा जाता है
रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है दोस्तों। किस पे नापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये आपको बताना है दोस्तों। सही जोड़े बनाइए। काली मिट्टी 1980, गिर राष्ट्रोद्यान महाराष्ट्र, वन महोत्सव केरल, वन संरक्षण गुजरात, कार्बोनेट उत्तराखंड, पेरिया 1950। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है? समझाइए। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है? समझाइए। वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है? वर्षा जल संग्रहण इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि हमारे लिए जो पेयजल है वो 1% ही है दोस्तों, और बाकी सब खारा जल है। तो यदि हम वर्षा जल संग्रह नहीं करेंगे तो अपनी सिंचाई और पीने के लिए आवश्यक पानी एकत्र नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए वर्षा का जल संग्रह करना जरूरी है। वनों का संरक्षण जरूरी क्यों है दोस्तों? वनों का संरक्षण जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे वन हमारे लिए जलवायु लेकर आते हैं दोस्तों। यदि वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन लेने में परेशानी होगी और प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा दोस्तों, और निश्चित समय पर बरसात नहीं हो पाएगी दोस्तों। इसलिए वनों का संरक्षण करना आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामाजिक वन की योजना द्वारा। सामाजिक वन की योजना क्या है? अगला है दोस्तों, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य? खरीफ और रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट किए। खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती है जिनका उपयोग मनुष्य खाने के रूप में करता है दोस्तों, जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, दालों की फसल। ये फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं दोस्तों। खरीफ व रबी की फसलें जून जुलाई के सीजन में बोई जाने वाली फसलें दोस्तों खरीफ की फसलें कहलाती हैं, और नवंबर दिसंबर में बोई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं दोस्तों। खरीफ की फसलें होती हैं दोस्तों ज्वार, मूंग, बाजरा। क्या होती हैं दोस्तों? ज्वार, मूंग, बाजरा। और रबी की फसल होती है दोस्तों, रबी की फसल में क्या आता है दोस्तों? गेहूं, तिल, दाल, श्वेत क्रांति। अगला दोस्तों, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? कृषि के क्षेत्र में हुई उन्नति को हरित क्रांति कहते हैं दोस्तों। कृषि के क्षेत्र में हुई उन्नति को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं दोस्तों। कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग किया गया दोस्तों। श्वेत क्रांति व पीत क्रांति क्या है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं दोस्तों। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं। खनिज पदार्थ का क्या महत्व? खनिज पदार्थ का क्या महत्व? वे पदार्थ जो हम जमीन के अंदर से खोदकर निकालते हैं वो खनिज पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। खनिज पदार्थ के अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि जरूरत की सामानें निकलती हैं दोस्तों। ये सामान हमारे जन जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? आधुनिक युग में लोहा एक मुख्य उपयोगी खनिज हो गया है दोस्तों। इस खनिज से बहुत अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं दोस्तों। खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य? रबी फसल। खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य? रबी और खरीफ की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। हरित क्रांति से क्या समझते हैं? श्वेत व पीत क्रांति को स्पष्ट कीजिए। खनिज का क्या महत्व है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? उन क्षेत्रों का नाम लिखिए जहां 1957 ईस्वी से स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप लिया। उन क्षेत्रों का नाम लिखिए जहां से, तो क्या है दोस्तों वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? मुंबई है, भोपाल है, उड़ीसा है दोस्तों। इन क्षेत्रों से 1981 से स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक शुरू हुआ दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का अत्याचार दोस्तों। अंग्रेजों के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाए गए दोस्तों। और इसका मुख्य कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जो दोस्तों भारतवासियों से अधिक कर लिया करती थी दोस्तों, और अपने हिंदुस्तान के मजदूरों को गुलाम की तरह रखती थी और उन्हें खाने पीने का अच्छा नहीं देती थी और काम बहुत ज़्यादा करवाती थी दोस्तों। कच्चा माल सस्ते में लेती थी और अपना बना हुआ माल बहुत महंगे में देती थी दोस्तों। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि 1857 के संग्राम से ही ईस्ट इंडिया और अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन चालू हुआ दोस्तों, इसलिए इसे प्रथम संग्राम कहा जाता है दोस्तों। भारतीय शासकों में असंतोष के कारण, मुख्य कारण ये थे कि दोस्तों अब उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया था। अब सीधी बागडोर अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, जिससे उन्हें असंतुष्ट हो गए थे और वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके लिए बहुत ही कठिन हो गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। टाटा टोपे क्या थे? रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? नाना साहेब क्या थे? आप जानते होंगे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी दोस्तों। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी दोस्तों। इन्होंने अपनी वीरता और साहस का बहुत अच्छा परिचय दिया है दोस्तों। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में एक मंत्री हुआ करते थे दोस्तों। और नाना साहेब भी रानी लक्ष्मीबाई के राज्य के ही मंत्री थे दोस्तों। लॉर्ड कर्नल के शासक में की कौन सी नीति अपनाई? लॉर्ड कर्नल ने शासन की कौन सी नीति अपनाई? लॉर्ड कर्नल ने शासन की तोड़ फोड़ नीति अपनाई कि एक दूसरे को तोड़ो और राज्य करो। कौन सी नीति अपनाई? तोड़ फोड़ राजनीति, एक दूसरे को तोड़ो और राज्य करो। भारत में राष्ट्रीय जागृत विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा की भूमिका निभाई। भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम विचारों और नीति ने मुख्य भूमिका निभाई। इनके अनुसार ही पढ़ाई लिखाई की एक विचित्र व्यापक व्यवस्था हुई दोस्तों। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योग को कैसे प्रभावित किया? अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारत के सभी कुटीर उद्योगों को लगभग बंद ही करवा दिया। क्या करवा दिया दोस्तों? बंद ही करवा दिया। उन्होंने अपना स्वयं कच्चा माल लेते थे और बिल्कुल सस्ते दामों में कच्चा माल लेकर और अत्यधिक महंगे दामों में कच्चा दाल बेचते थे दोस्तों। इस प्रकार भारत का कुटीर उद्योग बिल्कुल ही नष्ट करवा दिया था, जिससे भारत बिल्कुल पनप ही ना सके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में बसने वाले यूरोपीय ने एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया? भारत में बसने वाले यूरोपीय ने एल्बर्ट बिल का विरोध इसलिए क्यों किया क्योंकि इस बिल के अनुसार जो भी कमाओ उसका 50 से 60% सरकार को देना होता था दोस्तों। इस वजह से उसने इस बिल का विरोध किया।
कांग्रेस की स्थापना का क्या उद्देश्य था? लिखिए, कांग्रेस की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को इन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाना दोस्तों। इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों लॉर्ड हार्डिंज बने और इन्होंने ये चलाया कि अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। अपने देश के लोगों को जागृत करने का अभियान चलाया दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।